राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं लगातार उत्तर प्रदेश में जितनी भी संविदा भर्तियां चलती रहती हैं या जो भी अपडेट आते रहते हैं उसका सही समय पे आपको अपडेट देती रहती हूँ। ठीक है, तो आज की ये वीडियो भी काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगातार मुझे कमेंट्स आते रहते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो भर भर के कमेंट आते हैं डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो आज उसी के मतलब संदर्भ में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, स्किप करेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। और ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके घर में महिला हैं, पुरुष हैं, ग्रेजुएट हैं तो और वर्किंग वुमेन बनना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में चाह रही हैं, तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी। मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर कर दूं, ताकि फिर आप जाके पोर्टल पे केवल आवेदन करें, आपका कोई डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके सामने इस समय महिला सुपरवाइजर और मुख्य सेविका का लगातार आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता है कि जो आपकी मुख्य सेविका की भर्ती आती है वो आपका जो मतलब गवर्नमेंट आती है, यानी कि सरकारी पद आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर में पद चल रहे हैं, कोऑर्डिनेटर के, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, तो जहाँ पे आपको एज ए सुपरवाइजर रखा जा रहा है, लेकिन वो पद आपके सरकारी नहीं है, यानी कि संविदा पे रखे जा रहे हैं। तो किन किन जनपदों में आवेदन चल रहा है, प्रोसेस क्या है, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, उसी के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर प्रदेश में महिला सुपरवाइजर का पद चल रहा है, जहां पे आपको जो काम करने का मौका दिया जा रहा है वो संविदा पे दिया जा रहा है, यानी कि आपको ये सरकारी भर्ती नहीं है, ये आपकी संविदा भर्ती है, जहाँ पे आपका महिला सुपरवाइजर और चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर दोनों पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेदक रहेंगे वो महिला सुपरवाइजर के पद पे भी आवेदन करेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद पे भी आवेदन करेंगे। दोनों का मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से कार्य क्षेत्र रहता है, काम क्या रहता है। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा पद जारी किया गया है, जो कि बिना पेट के, यानी आपने पेट नहीं भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेट दिया था 2025 का या उसके पहले का या 2026 में देंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बिना किसी पेट के आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, जो कि आपका संविदा पे मौका दिया जा रहा है। सेवा योजना पोर्टल रोजगार संगम के माध्यम से यहाँ पे आवेदन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि क्या केवल पोर्टल से ही आवेदन होता है, सरकारी रिजल्ट से आवेदन नहीं होता है? तो सरकारी रिजल्ट पे आपको ये विजिबल होगा, बट आपका जो मेन चीजें होंगी वो पोर्टल से ही होंगी। ठीक है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वेबसाइट बना दी गई है, सेवा योजना पोर्टल बना दिया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी संविदा के पद आते हैं उस पर आपका वहाँ पे प्रोसेस चलता है। तो ये आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा संविदा पे भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे आपका जो टेंडर लिया है इंदिरा शक्ति, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने ये टेंडर लिया है, यानी कि उसी के संरक्षण में या बोले कि उसी के संचालन में सारा पदों का सारे प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी वगैरह होगी वो इसी कंपनी के द्वारा आती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपकी सैलरी नहीं आती है। यहाँ पे आपका एक मीडिएटर का रूप होता है, यानी कि आपकी एक कंपनी होती है जो बीच में आपका और अन्वेषक के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पद जारी किया गया है वो स्पेशली चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और महिला सुपरवाइजर के पद पे जारी किया गया है, जिसके पहले भी मैंने बहुत सारे जनपद बताए थे जिसमें आपका आवेदन चल रहा था। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे आपका जिलेवार प्रक्रिया नहीं चल रही, यहाँ पे एक साथ सारे जनपद में आवेदन स्टार्ट हुआ है। मतलब पूरे 75 जनपदों में, उत्तर प्रदेश का समस्त जनपद में आपका एक साथ यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आप लोग का, जैसे मैं 2 4 6 जनपद का नाम आता है आपको बताती हूँ, तो आपके अंदर ये बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत आप लोग परेशान रहते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कब आएगी, मेरे जनपद में कब आएगी, मैं कब आवेदन यहाँ पे कर पाऊंगा। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पूरा एक साथ यहाँ पे सभी जनपदों में आवेदन स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका पूरा 75 जनपद शामिल है। तो आप किसी भी जनपद से हैं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, विकलांग कोटा से हैं, या आप खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। इसके पहले आपने महिला सुपरवाइजर में देखा होगा कि केवल और केवल महिलाओं को ही यहाँ पे मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पुरुषों को भी मौका दिया जा रहा है, और आपका भूतपूर्व सैनिक को भी मौका दिया जा रहा है, विकलांग कोटा से है उसको भी मौका दिया जा रहा है, मतलब उनको भी मौका दिया जा रहा है, और जो खिलाड़ी हैं, यानी जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो सभी जो
कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग का एक बहुत बड़ा हेडेक जो रहता है कि मैं महिला जैसे पुरुषों का बहुत रहता है कि हमारे लिए क्यों इस तरह से पद नहीं आता, हम क्यों नहीं आवेदन कर सकते हैं। मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते रहते हैं एक दो कि हम क्यों इसमें नहीं आवेदन कर, हमारे लिए ऐसा कुछ पद बताइए। तो अब आपके सामने ये चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पद आ गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे कुछ आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसमें आपका क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है उसमें तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपका यहाँ पे मैंने बताया कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी रखे गए हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में सोशल वर्क रहा है, समाज कार्य रहा है, या सोशियोलॉजी रहा है, समाज शास्त्र रहा है, या फिर आपका यहाँ पे सोशल साइंस रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूर से जरूर होना चाहिए, मतलब ओ लेवल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने ओ लेवल किया है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं प्लस आपका ओ लेवल है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे मैं बता दूं कि अब आप लोग का बहुत कमेंट आएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो देखिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा जा रहा है, सोशल साइंस, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, आपका यहाँ पे विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में होम साइंस भी नहीं मेंशन किया गया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि होम साइंस वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है। तो जो मेंशन है वही कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आर्ट्स वाले स्पेशली। अब बात करेंगे कि यहाँ पे एक और कैंडिडेट को मौका दिया जाता है जो आईटी वाले हैं, मतलब जिनका भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका डिप्लोमा हुआ है इसमें, आईटी वाले कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जा रहा है इसमें सेवायोजन पोर्टल में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद पे। तो अगर आप इन योग्यता को रखते हैं, आपने आईटी में डिप्लोमा किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपके ग्रेजुएशन में ये विषय रहे हैं सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और सोशल साइंस जैसे, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे, जैसे कि आपका पीसीएम रहा है या आपके कोई और सब्जेक्ट रहे हैं साइंस के, आपका बायो रहा है, जूलॉजी रहा है, या आपके कुछ मतलब सिविक्स वगैरह बहुत तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे जब तक ये कंडीशन आप फॉलो नहीं करते जो इन्होंने आपका सब्जेक्ट रखा गया है उसको। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे सैलरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी जॉब को करने से पहले। हम जानना चाहते हैं कि इसमें सैलरी क्या है, किस तरह से यहाँ पे आपका जो है योग्यता रखी, मतलब सैलरी रखी गई है, क्योंकि हमें वर्क करना रहता है तो हम सैलरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 16,000 रुपये रखी गई है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में। ठीक ठाक सैलरी है, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है। अदरवाइज अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं, 500-400 किलोमीटर किसी अन्य जिले में जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि हाँ, तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अपने जनपद में है या अपने जनपद के आसपास के जनपदों में है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में जरूर से जरूर आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है एज को लेके, कि यहाँ पे एज कितनी रखी गई है। तो 21 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे एज रखी गई है, मतलब 21 से 40 वर्ष आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे मिनिमम 21 हो, मैक्सिमम यहाँ पे 40 हो। और यहाँ पे जो भी ओबीसी वर्ग है उनके लिए 3 साल का छूट है, जो भी राज्य का नियम अनुसार है उसके अनुसार, मतलब जो राज्य का नियम है उसके अनुसार यहाँ पे छूट है आपका। जो आपके SC/ST है उनका यहाँ पे 5 साल का छूट रखा गया है, मतलब ओबीसी है तो 21 से आपको 43 साल तक 43 ईयर्स, और जो SC/ST है उनको 21 से 45 वर्ष का यहाँ पे छूट रखा गया है। बाकी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सोशल एक्टिविटी में या किसी NGO में या कहीं पे भी आप ऐसा कनेक्ट थे, मतलब एज अ सुपरवाइजर या कोई भी पोस्ट पे थे, आपके पास विद मतलब 2 साल 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर है आपके पास एक्सपीरियंस तो आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। तब आप मतलब बिलीव कर लीजिए कि आपका आंख बंद करके यहाँ पे चयन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है, सुपरवाइजर पद हो या जो अच्छे खासे पद आते हैं आपका। तो अगर आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो जरूर से जरूर आवेदन करिए। मतलब जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो महिलाओं के लिए काम होते हैं, बच्चों के लिए काम होते हैं, अगर उसमें आपका 2 साल 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे 101% यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, उनको भरपूर यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब
बहुत सारे जो मेरे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि किस तरह से काम होता है, क्योंकि महिला सुपरवाइजर में आपको पता है कि महिलाओं के लिए सारी चीज़ें होती है। तो वैसे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका वर्क होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमारा ये डाउट जो होता है ना कि हमारा किस तरह से वर्क प्रोफाइल रहेगी, किस टाइप ऑफ वर्क क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि आपको चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में जो भी आपके बच्चों के लिए चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे मैनेज करनी होगी, मतलब एक उनका सुपरवाइजर बनना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बच्चों की मदद करने वाली जो भी टीम होती है उसका मेंबर बना दिया जाएगा या उसका सुपरवाइजर बना दिया जाए, या बच्चों के संदर्भ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों के लिए, उनके लिए आपको पॉलिसी बनानी होगी, या जो भी पॉलिसी चल रही है उसके तहत आपको काम करना होगा। जो 1098 बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उससे अगर कोई समस्या आती है बच्चों को तो उनको कैसे जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, छोटे बच्चों को कैसे मतलब एक NGO के माध्यम से कनेक्ट होकर उनको जो पॉजिटिविटी है उसको कैसे फैलाई जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। मतलब टोटली आपका जो वर्क रहेगा वो बच्चों के लिए रहेगा, बाल विकास के लिए रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए रहेगा। तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर आपको वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, पर फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। आपका यही वर्क रहेगा और यही आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी जनपद से हैं तो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। यहाँ पे सेवा योजन पोर्टल में आवेदन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं दी जाती है, मतलब आप निःशुल्क 0 फीस पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन में आपका जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस आप होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। बाकी कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका कोई सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको कि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इस तरह का सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आपको यहाँ पे आवेदन करना है और आपका एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सीधी भर्ती प्रक्रिया है, तो बिना किसी एग्जाम को आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से है। बाकी जितने भी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि सेवा योजन पोर्टल पे ID नहीं बन पा रही है, वो ID नहीं बना रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें फॉलो करनी है। और मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड भी की थी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी किस तरह से सेवा योजन पोर्टल पे आपको ID बनानी है अपनी। आप लोग अगर उसको देख लेते हैं तो मे बी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।